तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छांगुर की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसते हुए 14 जगहों पर छापेमारी की है। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, यानी कि सिंडिकेट मुंबई तक जा रहा है। ये कार्रवाई कथित अवैध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हो रही है। पता चला है कि छांगुर और उसके गुर्गों के बैंक खातों से 100 करोड़ के अवैध लेन देन हुआ है। मुंबई में रहने वाले गैंग के सदस्य शहजाद के खाते में भी 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ ही हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी उजागर हो रहा है। ईडी को छांगुर के 14 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कई विदेशी देशों से जमकर फंडिंग आ रही है। आरोपी छांगुर के राजदारों और करीबियों पर इस समय शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जलालुद्दीन का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े और कड़े एक्शन ले रही है। छांगुर के बेटे और भतीजे भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो छांगुर केस में बड़ी कार्रवाई है। लगातार कई नए और बड़े और कड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से ये छांगुर जो है उस पर इस समय योगी सरकार का कड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज ईडी ने सुबह 5 बजे 14 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसका सिंडिकेट उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक नजर आ रहा है। साथ ही साथ विदेशों में भी इसका सिंडिकेट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी छांगुर पर धर्मांतरण, साथ ही साथ कई घोटाले, लव जिहाद, ऐसे मामले जो है वो नजर आ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये छांगुर का नेटवर्क जो है लगातार विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर इस समय किस तरीके का कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सुबह 5 बजे से छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। 14 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है सुबह से अब तक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लेकर मुंबई के 2 ठिकानों पर भी आज छापेमारी की गई है। बलरामपुर में आपको बता दें कि 12 ठिकानों पर इस समय तफ्तीश की जा रही है और ईडी लगातार एक ठिकानों की बिल्कुल बारीकी से छानबीन कर रही है। वहीं बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नागपुर में बड़े लिंक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको बता दें कि एटीएस से मिले जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आपको बता दें कि 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है ईडी को और इसी जानकारी के मद्देनजर ईडी ने आज इतने सारी छापेमारी की। हवाला और विदेशी खातों के मामलों में भी छानबीन लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस छांगुर का नेटवर्क नेपाल और दुबई तक फैला हुआ था। विदेश में भी इस गैंग के 5 बैंक अकाउंट के बारे में पता चला है। साथ ही बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य पिछले कुछ सालों के भीतर 50 इस्लामिक देशों का दौरा कर चुके हैं। इन पैसों को किसने भेजा, इनका क्या उपयोग हुआ, ईडी इसके बारे में एक एक करके छानबीन कर रही है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे। आइए आपको छांगुर का काला चिट्ठा बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर इस समय तफ्तीश जारी है। ईडी ने मारी है छापेमारी और इसके काले छट्टे के बारे में बात करें तो धर्मांतरण और लव जिहाद कराने के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं इस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर। लालच, नौकरी, शादी और धमकी देकर धर्मांतरण करवाता था। बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए आज मुंबई तक इसके लिंक पकड़े गए। 5 जुलाई 2025 एटीएस ने छांगुर को किया था गिरफ्तार। सहयोगी इसके साथ एक और गिरफ्तार हुई थी, उनका नाम था नीतू नसरीन, ये भी लखनऊ में गिरफ्तार हुई थी। 5 राज्यों में धर्मांतरण, लव जिहाद के आरोप छांगुर पे लग रहे हैं और कई पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं, अपने बयान दर्ज करा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से छांगुर ने उनको लूटा है। 1500 लोगों की सीक्रेट गैंग बनाने का आरोप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में था नेटवर्क। अभी तो ये सिर्फ कहानी शुरू हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नेटवर्क, यानी कि अलग अलग राज्यों में इस छांगुर का नेटवर्क है। बात करें विदेश की भी, तो विदेश में भी सिंडिकेट नजर आ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सीक्रेट गैंग का फोकस है। कई बैंक अकाउंट यूएई में भी पता चले हैं। पीलीभूत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर पर भी इस समय एटीएस की नजर है, ईडी की नजर है। सिद्धार्थनगर, बहराइच और महाराजगंज में भी रहा है छांगुर सक्रिय। फर्जी एनजीओ के नाम पर 40 से अधिक बैंक खाते, 106 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन का भंडाफोड़
और उसके बाद सहयोगी नीतू और नवीन के नाम पर गल्फ देशों में बैंक खाते। नीतू 2014 से 2019 के बीच 16 बार यूएई गई है। बात करें नवीन की तो नवीन भी 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गया है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये सिंडिकेट सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। आरोप कई और हैं, जिसमें लव जिहाद भी है, नौकरी भी है, लड़कियों को फंसाने का मामला भी नजर आ रहा है। आइए कुछ विजुअल्स इस समय सामने आ रहे हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इस छांगुर का किस तरीके से नेटवर्क जो है फैला हुआ है और आज ईडी ने कैसे इस पर कसा है शिकंजा, कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं अब इस छांगुर की। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक लिंक आज जोड़े गए हैं और लिंक में 12 ठिकाने बलरामपुर, 2 ठिकाने मुंबई। ये बलरामपुर की तस्वीरें और ये मुंबई की तस्वीरें, जहां सुबह ईडी ने 5 बजे छापेमारी की है और एक एक करके तफ्तीश कर रही है, एक एक करके वो काले चिट्ठे खंगालने की कोशिश कर रही है। वो छांगुर के गुर्गों के बारे में पता चला रही है और इस समय दहशत का माहौल है उस गुर्गों के लिए जो छांगुर के साथ जुड़े हुए थे, जो इस अवैध गतिविधियों में छांगुर का साथ दे रहे थे। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 12 ठिकाने बलरामपुर, 2 ठिकाने मुंबई, जहां आज छापेमारी की जा रही है। एटीएस के कहने पर ईडी ने छानबीन शुरू करी और अब कई सिंडिकेट इसमें नजर आ रहे हैं और सिर्फ देश में ही बैंक अकाउंट नहीं, विदेशों में भी इनके बैंक अकाउंट जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए अब हमारे साथ, आइए उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, हम देख रहे हैं कि छांगुर पर योगी सरकार जो है वो शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ईडी बख्शने को तैयार नहीं है क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, इससे कई बड़ा नजर आ रहा है, कई बड़े सिंडिकेट, कई बड़े लिंक। रामेंद्र, देखिए भावना, अभी तक जो ईडी के सूत्रों से खबर मिली है कि इस खातों में से 18 खातों का जो कच्चा चिट्ठा सामने आया है उसमें लगभग 67 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। आप जरा कल्पना करिए, जो 100 करोड़ है ये संख्या इससे आगे जाएगी, क्योंकि क्या हवाला के जरिए या कितना बैंक खाते जो विदेशों में उनमें है और अभी सारे डिटेल्स की जानकारी की जा रही, तो ये उससे बड़ा नेटवर्क है। दूसरी बात भावना एक और बता दें, ये केवल लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का नहीं है। एक बिल्डिंग ऐसी पाई गई है जहां इन लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे और ये पूरा नेक्सस पूरे उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार तक संचालित था और ये बड़ा गैंग है। जरूरत यह है कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं, इस गैंग के पीछे दुनिया में बैठे वो कौन लोग हैं जो देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। ईडी एक काम कर रही है, गोंडा एटीएस आज गई थी, जो इसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसकी जांच की तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। तो एक एक पन्ना खंगाला जा रहा है, कौन कौन इनके साथ है, उस सब की जानकारी ली जा रही। भावना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद तक ये मामला नहीं है, ये नेक्सस बड़ा नेक्सस है। इसके साथ साथ अगर इस सिंडिकेट की बात की जाए, बैंक अकाउंट की बात की जाए, तो सिर्फ देश में ही बैंक अकाउंट नहीं, यूएई में, नेपाल में और भी कई विदेशों में बैंक अकाउंट इस समय मिलने की जानकारी मिल रही है। रामेंद्र, देखिए ये सारा एटीएस ने जितना डिटेल्स कलेक्ट किया था वो ईडी को एटीएस ने दिया है और कहा है कि अगर जानकारी की जाएगी तो वो खातों की जानकारी भी देगी कि किसके खाते विदेशों में और कौन खाते यहाँ आए। तो अब ईडी के लिए थोड़ा आसान है कि बाकी चीजों को जानकारी करके जो बैंक खाते विदेशों में उनकी भी जानकारी की जाएगी, कैसे खोले गए, कौन लोग वहां खुलवाने में थे, कौन लोग पैसा डाल रहे हैं, ये सारी चीजें लगभग निकल करके सामने आएंगे। तो उम्मीद की जाती भावना कि जब पूरा भांडा फूटेगा तो आपको लगेगा कि ये केवल एक सीमा तक दायरा इनका नहीं फैला है, ये राष्ट्र विरोध के एक स्ट्रीम पर जा चुके थे और इनको लगता था कि हम यहाँ आने वाले समय में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर देंगे और जो देश में चाहेंगे वो करेंगे। कर्नाटक की लड़की ने जो बयान दिया अगर उसको आप सुन ले तो इनको तो जनता मार देगी अगर बाहर निकलेगी। स्थिति है, कानून व्यवस्था के लिए नहीं है, मानवता के लिए चुनौती हुई। भावना बिल्कुल रामेंद्र, ये कच्चा चिट्ठा भी और खुलने वाला है, परत दर परत ईडी और तफ्तीश करने वाली, आने वाले समय में पता चलेगा कि ये नेक्सस और कितना बड़ा है। फिलहाल रामेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली खबर शतरंज की दुनिया से है। शतरंज की चाल में आर प्रज्ञानंद ने कमाल कर दिया है, नया अध्याय जोड़ दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने लास वेगास फ्री स्टाइल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को कोई इस तरीके से हरा सकता है। प्रज्ञानंद ने फ्री स्टाइल शतरंज लास वेगास में विजेता वर्ग में जगह बना ली है।